अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, जब बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो ये जितना हमारा रास्ता रोकेंगे हमारी हिम्मत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, पूरा देश मनाता है, बहुत संगठन मनाते हैं, सारी पार्टियां मनाती हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने आज ही घोषणा की है कि इस बार पूरा सप्ताह बाबा साहब के नाम पे मनाया जाएगा। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक बाबा साहब के नाम पे कार्यक्रम होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे, समाजवादी पार्टी के द्वारा होंगे। तो रोको, आप कहां तक रोकोगे? और एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ और कहना चाहता हूं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हमें तो बहुत मामूली सा ज्ञान है, लेकिन थोड़ी बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं, इतिहास की भी पढ़ी है, धर्म की भी पढ़ी है। ये तो 2 महीने से पूरा उत्तर प्रदेश में पीडीए की जनपंचायत है। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे, जो सामंती सोच के लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा हो और सीधा पर समाजवादी पार्टी और राजकुमार भारती का नाम लिखा जाए। कहीं ये दलित समाज के अंदर बाबा साहब के मानने वालों के बीच में ये संदेश और मैसेज ना चला जाए कि ये तो अखिलेश जी ने मूर्ति का अनावरण कराया है और हमारा हमदर्द अखिलेश यादव। क्या समझते हो आप? क्या दलित नहीं समझ रहा? सामंतवादी बरात नहीं कहना देंगे। आप ही के जिले की घटनाएं हैं, धमरावली में हुआ, टिटोटा में हुआ, सुल्तानपुर खेड़िया में हुआ। कौन लड़वाए? कौन गया उनके बीच में? समाजवादी पार्टी उसके नेता गए। आज जो बहुजन समाज के वोटों में, दलित वोटों में अधिकार जताते थे, कहां है बहन जी? क्यों ईडी सीबीआई से डर लगता है? काहे इतनी दौलत इकट्ठी की? आज समाजवादी पार्टी लड़ रही है। याद रखना, जब पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, दलित लोग भी हैं। 75 साल की आजादी के बाद ये भाटी जी और अमन चौधरी बैठे, ये जाट और गुर्जर है ये भी ओबीसी, लेकिन ये मजबूत ओबीसी है। अगर इनसे कोई टकराएगा तो ये उसे ठीक कर देंगे। लेकिन सोचिए उस बैकवर्ड का जो कश्यप समाज का है, प्रजापति समाज का है, सैन है, कोरी है, सैनी है, उनके बारे में सोचिए कि उनकी बारात नहीं कहने दी जाएगी, उनकी महिलाओं का अपमान होगा, उनकी लड़ाई पीड़ित लड़ रहा है। उस पीड़ित व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा है जो हाई कास्ट है, वो पंडित है, ठाकुर है। राजकुमार भाटी जी जानकारी लेती। आज जनमत द्वारा हुआ है सर, आपका क्या कहना है? नहीं, आज ये 2 जगह पीडीए पंचायत है। जिला बुलंदशहर में हम लोगों से पार्टी ऑफिस पे भी कार्यक्रम था। तो यहाँ समाजवादी पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत किया जा रहा है। 2027 की तैयारी चल रही है। 2027 का जो चुनाव होगा पीडीए के नारे पर होगा। जिन लोगों के साथ अब तक भेदभाव हुआ है, जिनकी उपेक्षा हुई है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सत्ता हो, उनको न्याय देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और हमें उम्मीद है कि 2027 का जो चुनाव होगा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। राजकुमार भाटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी जनपद बुलंदशहर में नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मतलू भाई जानकारी लेती हैं। आज जनपद दौरा हुआ है राष्ट्रीय प्रवक्ता का, क्या उद्देश्य है दौरे का? दौरे का उद्देश्य यह है कि समाजवादी पार्टी का जो ये पीडीए जनपंचायत का चल रहा है, उसी अभियान के तहत आज आए हैं। आज 3 महापुरुषों का जयंती थी, जिसमें राजा गुरुराज निषाद जी का था, सम्राट अशोक जी का था और महर्षि कश्यप जी की जयंती थी। जिला कार्यालय पर जयंती का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद पीसी और उसके बाद में अपना लोधई में पीडीए जनपंचायत, इसके बाद खेलिया में है पीडीए पंचायत और उसके बाद औरंगाबाद में है पीडीए पंचायत। ये कार्यक्रम है पार्टी के जन जागरण का कार्यक्रम है। इसी के तहत आज राजकुमार भाटी जी का बुलंदशहर आगमन हुआ है। और क्या संदेश दिया है पार्टी? पार्टी का संदेश साफ साफ है कि ये जो 85% है इनके हक और हुकूक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जो दबे है
कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, हजारों साल से उनके हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और उन्हीं को मोटिवेट करके इकट्ठा किया जा रहा है कि 85% समाज इकट्ठा हो, जो बैकवर्ड है, जो पीड़ित है, उन्हीं के बीच में जाके अपनी बात कह रहे हैं, उन्हीं को मोटिवेट कर रहे हैं। ये जी मतलब भाई जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो बता रहे हैं संगठन प्रभारी भी है और मजबूत किया जा रहा है पार्टी को। हमारे साथ हैं प्रशांत शर्मा जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, जानकारी लेते हैं। आज आपके आवास पे पीढ़ी पंचायत हुई है, क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार मैं देखता हूँ कि समाजवादी पार्टी को कवरेज करते रहते हैं। आज हमारे गांव में वैसे तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राजकुमार भाटी जी आज ग्राम खेलिया में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही सूक्ष्म सूचना पे हम सभी ग्रामवासियों ने डिसाइड किया कि भाटी जी का अपने गांव पे स्वागत करेंगे, छोटी सी पंचायत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से खेत कटाई का काम भी चल रहा है उसके बावजूद भी आपने देखा कितनी भारी संख्या में हुजूम, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी भारी संख्या में जुटे और भाटी जी का बहुत शानदार स्वागत किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। ये हुजूम और ये जनसैलाब ये लोगों का प्यार दर्शाता है कि 2027 में निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये जी प्रशांत शर्मा युवा नेता हमारे साथ पूर्व विधायक हैं, होशियार सिंह जानकारी लेती हैं, क्या कहना है? आज पीढ़ी पंचायत हुई है। प्रशांत शर्मा जी ने ये पीढ़ी पंचायत का आयोजन किया, सारे गांव के लोग बड़े मजबूती से आए। हमारे नेता जनपद बुलंदशहर से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश भाटी जी भी आए, राजकुमार भाटी भी आए, हमारे जिला अध्यक्ष आए, उनके साथ सभी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी आए हैं और सब लोग आज लखरिया में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होना था। बीच में ही प्रधान शर्मा ने टाइम दिया और उसमें सबको चाय पानी खाने की व्यवस्था की गई है और सब लोग बड़ी मजबूती से सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी निश्चित ही 2027 में समाजवादी सरकार बनाएगी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूर्व विधायक जो दावा कर रहे हैं 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। आप तस्वीर दिखाइए, यह पीढ़ी पंचायत चल रही है लोधी में, तमाम लोग यहाँ जन सैलाब की उमड़ दिख रहा है, हुजूम उमड़ रहा है, आवास पर लोग बड़ी भारी तादाद में आए हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र का गाँव ठीक है। हाँ, हम पहुंचे शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव खेलिया में, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण होना था। हमारे साथ आयोजक हैं अमन चौधरी, जिला पंचायत सदस्य हैं, जानकारी लेती हैं। आज अनावरण कैसे नहीं हुआ? अनावरण ये शासन प्रशासन भाजपा वालों ने कभी बाबा साहब को माना ही नहीं, तो अनावरण कौन होने देता। वो 4 साल से पूर्व में रखी हुई मूर्ति थी बाबा साहब की, और वो अभी 2 दिन से हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे जी अनावरण करना है, केवल मूर्ति तो पहले से रखी हुई है, लेकिन उन्होंने अनावरण करने नहीं दिया, प्रशासन को लगा दिया। हम समाजवादी लोग हैं, झगड़ा करके तो कोई काम करेंगे नहीं, कानून के दायरे में सारा काम करेंगे। इन्हें एसडीएम साहब को दे दिया है, उन्होंने शासन में भेज दी है, वहां से परमिशन मिलेगी और अनावरण जरूर होगा। पीडीए पंचायत की सभा स्थल का भी चेंजिंग किया गया। अब पीडीए वहां से इन्होंने शासन प्रशासन ने हमसे बोला कि भाई पीडीए पंचायत यहाँ मत करो, वहां से हमने हटा दिया। फिर हम मस्जिद के पास ले गए, वहां से भी हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी इनको तसल्ली नहीं हुई। तीसरी जगह उखड़ का आई है, पीडीए पंचायत सफल ना हो जाए, इसलिए लोगों में बह बैठाने का 3 दिन से लगातार काम कर रहा है शासन। लेकिन जनता है, सब प्यार मोहब्बत करे। मेरे साथों 36 बिरादरी हमारी पार्टी का सब सम्मान करते हैं, फिर भी पूरी सफल हुई है। प्रशासन खड़ा रहा, कोई बात नहीं, हमने अपनी सभा करी। ये थे अमन चौधरी जो बता रहे हैं कि पीडीए प्रशासन के दम पर यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण रोका गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि आगामी जरूरी प्रतिमा का अनावरण किया जाए। हमारे साथ ग्रामीण है, इनसे भी जानकारी लेंगे। आज प्रतिमा का अनावरण रोका गया, क्या कहना, कैसे लगा आपको? इसका अगर हम बाबा से बात करेंगे। बाबा, आज प्रतिमा का अनावरण नहीं होने दिया गया है, तो क्या कहना है? बाबा साहब को नहीं होने दो आज, और हम करके रहेंगे, मानेंगे नहीं, हम करके रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोमराज है। मोमराज है। चाचा कह रहे हैं हम करके रहेंगे, प्रशासन कितनी ताकत लगा ले। जानकारी लेती हमारे साथ बीडी सदस्य भी हैं। आज अनावरण रोका गया है बाबा साहब का, क्या कहना है? ये जाति को और ये जाटव और मुसलमान को ये हथगा, ये जो है ये बीजेपी वाले इन 2 बिरादरियों को साथ लेके चलते हैं, और यही हथगा इन्हें 2 बिरादरी सामने आती हैं, क्योंकि ये बिरादरी सपा में ये नहीं पहुंच पाए, इनको अलग करना चाहते हैं। क्या नाम आपका?
राजबाबू बीडीसी डोमला सनगढ़। राम बाबू बीडीसी हैं जो बता रहे हैं कि प्रशासन द्वारा जो बाबा साहब का अपमान यहाँ किया गया, प्रतिमा को रोकी गई है, लेकिन इस प्रतिमा का अनावरण जरूर होगा। डिवाइस विधानसभा क्षेत्र गांव लोधई में समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायत में पहुंचे हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं सैयद हिमात अली। जानकारी लेते हैं, आज पीडीए प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहना है? पीडीए प्रोग्राम यह है कि हमारा पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और दलित तीनों की सुनवाई नहीं है सरकार में, तो हमारा जो ये पीडीए प्रोग्राम चल रहे हैं इससे चेतना जाग रही है लोगों में, और हमारी जब सरकार आएगी तो इन जातियों को फायदा पहुंचेगा। ये थे समाजवादी पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे साथ संगठन प्रभारी हैं अनुच्छेद विधानसभा क्षेत्र के शेख रईस जी। क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक प्रोग्राम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया है कि पिछड़े को, दलित को, माइनॉरिटी को, अति पिछड़े को संगठित करके समाजवादी की पार्टी की विचारधारा को बढ़ाते हुए उसमें राजनीतिक सोच पैदा करके सरकार बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम उनको जगाएंगे और उनके अधिकारों को दिलाएंगे, क्योंकि मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि जब पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन लागू हुआ तो किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया था, या जब रिजर्वेशन या मंदिर में जाने का विरोध मुसलमान ने नहीं किया, या आरक्षण का विरोध मुसलमान ने नहीं किया। जिन लोगों ने इनका विरोध किया है, जो इनका शोषण करना चाहते हैं, हम इस बात को कहकर उनको जगाना चाहते हैं। मंदिर में जाने का विरोध मुसलमान ने नहीं किया, तो चूंकि ये इन लोगों को धर्म की आड़ में इनका शोषण किया जा रहा है और इनके रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, वो हम उनको जगाकर उनके वोट को राजनीतिक सोच पैदा कर समाजवादी की पार्टी की तरफ आकर्षित करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे 2027 में। ये थे शेख रईस जो बता रहे पीडीए के बारे में, जो तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी की दलित पिछड़ा सभी को इकट्ठा एकजुट करने की और जागरूक करने के लिए। और भी जानकारी लेती है हमारे साथ है अनिल चौराहा जी, समाजवादी पार्टी के नेता है। ये पता नहीं था, आज पीडीए पंचायत चल रही है जी। आज पीडीए पंचायत में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजकुमार भाटी जी हमारे बीच में मौजूद रहे, और पीडीए का जो संदेश है अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी में जो नारा दिया है पीडीए को आगे बढ़ाने का, उसमें तमाम समाजवादी साथियों ने अपने वक्तव्य रखे, और सभी लोगों का एक मत में ये कहना है कि पीडीए का मतलब किसी एक जाति विशेष को कमजोर करना नहीं है। पीडीए का मतलब है सभी समाज को आगे लेके जाना। जो भी लोग किसी भी जाति या वर्ग के हैं उनको आगे ले जाने का काम पीडीए यात्रा करने वाली है। इसमें किसी भी वर्ग को ज्यादा सम्मान देने का ये मतलब नहीं है कि किसी समाज को कम सम्मान दिया जा रहा है। तो सम्मान ऐसी चीज नहीं है कि किसी को ज्यादा दे दिया जाए तो उनका सम्मान कम हो जाएगा। तो सम्मान सबको ज्यादा से ज्यादा देने का काम पीडीए और समाजवादी पार्टी करने जा रही है। ये सभी लोगों का